और इसी बीच आपको भोपाल के रविंद्र भवन लेकर चलते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं लोगों को। प्रतिभा संपन्न बच्चियों को सम्मानित करते हुए अत्यंत आनंद की एहसास हो रहा है। आप सबको बधाई देता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। मंच पर विराजमान पीएस हायर एजुकेशन श्री सुखवीर सिंह जी, सचिव संजय गोयल जी, स्कूल शिक्षा निशांत वरबड़े जी, आयुक्त उच्च शिक्षा श्रीमती शिल्पा गुप्ता, आयुक्त स्कूल शिक्षा, इस अवसर पर सभी आमंत्रित अतिथिगण, अभिभावकगण और हमारी प्यारी प्यारी बेटियां, पत्रकार साथियों, रक्षाबंधन का तो पावन पर्व सावन जैसे ही चालू होता है तो 12 ही महीने में सबसे आनंद का, कोई उत्साह का महीना देखा जाता है। और खास करके मध्य प्रदेश में मैं इसको ज़्यादा महसूस करता हूँ। यद्यपि पूरे देश की संस्कृति के साथ हमारे सारे त्यौहार मनते हैं, लेकिन हमारे अपने इस प्रदेश के अंदर परमात्मा ने कुछ विशेष कृपा की है। ना हमारे राज्य में न ज़्यादा कोई तूफान आता है, ना कोई दूसरी आफत आती है, ना सूखा पड़ता है, लेकिन धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती के माध्यम से। आप मांडव गए होंगे अपने में से कई लोग। मांडव बाज बहादुर, बड़ा नाम था बाज बहादुर का। बाज बहादुर की कब्र खोदने का काम किसी ने किया तो रानी दुर्गावती के माध्यम से हुआ। ये गौरव ही उनके हाथ से हुआ। और क्या बाज बहादुर, क्या मुगल, क्या पठान, क्या सुल्तान, जो आया सामने अपनी दृढ़ता से, अपनी बलवती से, बुद्धि की क्षमता से। और ये जरूर इतिहास का एक पक्ष है कि वो 50 युद्ध लगातार जीतती गई, लेकिन आखिरी युद्ध जब उनका था 51वां युद्ध जब वो लड़ रही थी, संयोग ऐसा था, ये साइंस के लिए, विद्यार्थी हम सब के लिए समझने वाली बात भी है कि आधुनिक समय में जो नवीनता हो वो तुरंत नई तकनीक को धारण करना चाहिए। तोप का जमाना, पहली बार तोप आई और तोप स्वाभाविक रूप से जब तोप का गोला फूटता है तो घोड़े, हाथी, जो युद्ध के अंदर काम आने वाले पशु हैं, इनके मन पे जैसे पोरस के हाथी वाला घटनाक्रम। हमारी रानी दुर्गावती जब युद्ध लड़ रही, आखिरी युद्ध में तोप के जब आक्रमण हुए सामने से, और इस आक्रमण में उनको लगा कि आखिरी समय आप ये युद्ध जीत नहीं पाओगे, तो इस युद्ध न जीतने के पहले ही उन्हें अपने सैनिक से कहा था कि मैं किसी भी हालत में अपने जीते जी शरीर को अपने दुश्मनों के हाथों पकड़ना नहीं चाहूंगी, कोई मेरा शरीर को छूना भी नहीं चाहिए। और हमें गर्व होगा इस बात पे कि रानी दुर्गावती आखिरी में जब अपने वो एक आंख से, उनका तीर से आंख चली जाती है, दूसरे तीर से आंख निकल जाती है, और ऐसे जब तीर से आंख निकल रही, आंख निकल रही, और फिर भी बहादुरी से युद्ध कर रही, लेकिन लगा के समय पूरा हुआ तो अपने सैनिक से कहती कि सैनिक मुझे अपना शरीर छोड़ना है, मेरी गर्दन काट दो। सैनिक ने के हाथ कांप गए, उन्होंने कहा मैं मां समान अपनी साथियों को कैसे मार सकता हूं। तो उन्हें डपटते उन्होंने कहा कि तेरे से जो कहा वो तू कर। और जब वो नहीं करा तो उन्हें कोई बात नहीं, उससे कटार खींच